आप लोग से जवाब चाहिए, और उस मनीष कश्यप से भी जवाब पूछिए आप लोग कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा खेल क्यों किया। आज सारे लोगों का जो उम्मीद था, सारे लोगों का जो किया हुआ था, वो सारा चीज खत्म हो गया। आप लोग के हृदय से एक बात निकलना चाहिए, और मैं एक जवाब चाहता हूं आप सभी से कि क्या मनीष कश्यप को मनोज तिवारी जी लोग साथ दिए थे? इस भाजपा के बड़े बड़े नेता साथ दिए थे जब मनीष जेल गया था, या बिहार की जनता साथ दी? बिहार की जनता साथ दी थी, या बिहार का जनता साथ दिया था? हम जैसे आप जैसे लोग साथ दिए थे? कौन लोग साथ दिए थे? जवाब चाहिए। इस जवाब के लिए सारे लोग, बिहार के काफी लोग उम्मीद लगाए हुए थे। बिल्कुल, लेकिन ये चीज हुआ नहीं, और वो जवाब आएगा भी नहीं। मनीष कश्यप उस जवाब को दे भी नहीं पाएगा। कारण यही है कि उसने गलत किया, उसने अपने स्वार्थ बस में, लोभ में ऐसा किया। तो अब इस विषय पे आप सभी अपनी बातों क्या रखते हैं, क्या समझते हैं, या देखने योग्य बात होगा। लेकिन इतना ही कहेंगे कि अपने स्वार्थ बस में लिए हुए निर्णय और बंद कमरे में लिए हुए निर्णय कल को बहुत ज्यादा घातकी साबित होगा। हम लोगों को कोई मोल नहीं रहा, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मनीष कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के कार्यालय में कहा कि मनोज तिवारी भैया ने मेरे लिए आवाज उठाया, विनोद तावरे जी ने आवाज उठाया, अब बाकी बिहार के लोग खाली जिंदाबाद करते रहे। बाकी बिहार के लोग हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। बिहार के लोग केवल मुखदर्शक बन करके बने बैठे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग ही बता सकते हैं। अगर हम गलत हैं, अगर हम यह सवाल कर रहे हैं गलत है, तो ये भी बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया? भाई बहुत कुछ किया। क्या मनीष कश्यप को केवल भाजपा के नेताओं ने साथ दिया? बड़े बड़े नेता जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं, अगर वो साथ देते मनीष कश्यप, तो तुम 9 महीना जेल में नहीं रहते, 9 दिन में जेल से बाहर आ गए रहते। और अगर साथ देते ना, तो तुम सड़कों पे जो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ और भाई गए थे ना, उनसे मनोज तिवारी कब के बागेश्वर धाम सरकार से मिलवा देते। पटना गए थे बिल्कुल। उस समय तक किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोलने का मौका तुम दिए हो तो हम लोग बोलेंगे। गलत हर बार आदमी देखते आया है, नहीं बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करिएगा, किसी के हृदय को चोट पहुंचाइएगा और हम लोग बस सहते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब रणभूमि होगा। जितना सीढ़ी बनाया था मेहनत करके, एक एक ईंट को जोड़ करके हम सभी ने ना, उस ईंट को तुमने अपने पैरों तले रौंद दिया, ठोकर मार दिया लाखों लोगों के प्रेम को। अब किस मुंह से तुम जाओगे चनपटिया में, किस मुंह से जाओगे तुम बेतिया में? समाज सवाल करेगा, तुम जाना। और मनीष कश्यप के लिए जितने लोग आवाज उठाए थे ना भाई, बस यही कहेंगे कि जो निर्णय उसने लिया है ना, अगर आप लोग वाकई में अच्छे इंसान है ना, तो उस निर्णय का आप लोग जवाब दीजिएगा। हम तो जवाब दे रहे हैं, हमको फोन करके समझाया जा रहा है, 10 लोग के साथ अलग अलग समझा रहे कि नहीं भैया रहने दीजिए। अरे काहे रहने दे भाई? तुम बार बार किसी समाज के साथ छल करोगे और रहने देगा आदमी ना? बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है ये चीज। और हम जैसे जो लोग हैं ना, हम लोग बनाना जानते हैं, बिगाड़ना नहीं। लेकिन तुमने हम जैसे लोग के ऊपर एकदम तेजाब छीटने का काम किया है। और मनीष कश्यप, अगर तुमको बिहार की जनता हीरो बनाई है ना, तो बिहार की जनता हीरो बनाई है, तो तुम भाजपा कार्यालय में जाकर के ना 5 लोग के साथ बंद कमरे में सदस्यता लेते। सही बात है भी। तो ये बिहार के लोगों का दिन है, हम जैसे लोगों का दिन है, हम जैसे योद्धाओं का दिन है। चाचा पितिया माई बहन जो बेतिया सड़क पे खड़े थे ना, उनका दिन है। तुम्हारा ये दिन अपने का नहीं है। इसलिए कभी यह नहीं बोलना कि मेरी योग्यता, मैंने वो हासिल किया, कभी ये नहीं बोलना। सीढ़ी बनाने वाले जितने महत्वपूर्ण है ना, आज वही सीढ़ी बनाया है, तो तुम आज इतना बोल रहे हो। सही बात। तो खैर, अपना दिन नहीं भूलना चाहिए इंसान को, अपना समय नहीं भूलना चाहिए इंसान को, कि आपका समय कब करवट लेगा। और आप जिस लोभ में, जिस रसगुल्ले खाने के लोभ में गए हैं ना, राम जी करेंगे तो रसगुल्ला भी आपसे छीना जाएगा। उस समय यह जवाब मांगेगा जनता, उस समय जवाब मांगेगा पब्लिक कि जिस लोभ में तुम गए थे क्या हासिल कर लिए। और वैसे भी हासिल अगर कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए केवल होगा, ना ही बिहार के लोगों के लिए होगा, ना बेतिया के लोगों के लिए होगा, ना हम जैसे मित्र तो कभी तुमसे कोई स्वार्थ ही नहीं रखे। स्वार्थ रखे थे चीज का कि बिहार को बदलेगा अपना भाई, स्वार्थ रखे थे एक ही चीज का कि बिहार को अच्छी दिशा में लेकर के जाएगा अपना भाई। लेकिन यहाँ तो केवल अपने आप को दिशा में लेकर के चले गए, बिहार बदलने की बात करके खुद बदल गए और बिहार से दिल्ली भाग गए रातों रात, और सारा खेल कर दिया आपने। चलिए, राम जी हैं, राम जी देख रहे हैं आपके खेल को। और बाकी में जितने ही बिहार के लोग हैं ना, जो जुड़े हुए हैं, आपके अंदर रग रग में खून बह रहा हो और हिंदुत्व जगा हुआ हो और सच्चे इंसान अगर आप हैं, तो सवाल करिएगा मनीष कश्यप से
कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये निर्णय अगर किया ही था तो समाज से पूछ करके क्यों नहीं किया। तुम बार बार जिसके दरवाजे पे जाके कहते थे कि मैं आपका बेटा हूं, मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए, मैं सांसद बनूंगा तो बदलूंगा, आप क्या बदलोगे? अब तो तुम अपने आप को बदल दिए। अब वो नेता का टैग लगा लिए। अब तुम नेता का टैग नहीं, तुमको बेटा का टैग मिला हुआ था, लेकिन अब तुम केवल अपनी माँ के बेटे हो, क्योंकि अपनी माँ की खुशियों के लिए तुमने किया ना। 4 साल से माँ की खुशियाँ थी कि शादी कर लो, ये सब छोड़ दो, अपना काम करो। काहे नहीं वो खुशी तुम पहले पाल लिए थे और वो खुशी को अपना लिए थे। आज खुशी खुशी हो गया माँ का कि भाजपा में ज्वाइन करने का शौक था मेरा बेटा का। धन है बाप रे बाप, ऐसा शौक। इससे पहले वाला शौक कहाँ चला गया था? इससे पहले वाला जो बात था वो सब कहाँ चला गया? तो उस समय माँ का प्रतिष्ठा नहीं था, आज प्रतिष्ठा है। अरे स्क्रिप्टेड खेल मत खेलो मनीष कश्यप, तुमने बिहार वासियों के साथ स्क्रिप्टेड खेल खेला है। और हम जैसे लोग तो भाई अभागे हैं जो तुम्हारा साथ दिए, और साथ ऐसा दिए कि भाई आज हर चीज हम लोग को झेलना पड़ा है। तुम लोग तो फोन नहीं उठाते हो, और जो तुम्हारे चमचे बेलचे हैं ना, वो लोग भी फोन नहीं उठाएंगे कभी जीवन में किसी का, ये भी हमको पता है। ऐसे भी नहीं उठाते हैं क्योंकि फोन तो हमको लोग कहते हैं कि भैया कोई फोन नहीं उठाता है। बिल्कुल ये बात सही है कि देखिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने जो माता जी का नाम लिया, ये बात स्क्रिप्ट है एकदम, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनीष कश्यप ने देखिए कोई गलत नहीं किया है कि भाई बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो मनीष कश्यप कोई गलत पार्टी में नहीं चला गया है, और मनीष कश्यप तेजस्वी यादव जैसी पार्टी में नहीं चला गया कि नौवा फेल जैसे चोर की पार्टी में चला गया हो, ऐसा नहीं है। देखिए बीजेपी अच्छा पार्टी है, अच्छा काम करती है, देश को आगे बढ़ा रही है, राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है, सनातन को आगे बढ़ा रही है, बहुत सारी चीजें लगातार बीजेपी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह यहां पर मनीष कश्यप का मैटर है। भाई मनीष कश्यप ने कुछ चीजें गलत की है, इसमें कोई शक ना है। जैसे कि ये जो फैसला लिया था मनीष कश्यप को, इन जैसे भाई, ये वही नागेश सम्राट वो भाई है जिसने डंडा खाए थे पुलिस के अपने हाथ पर, जहां पर जय श्री राम लिखा था, और पुलिस वाले कहते थे कि दर्द नहीं होगा तुम्हें क्योंकि जय श्री राम लिख रहा है। इस वजह से सबसे बड़ी बात कि देखिए मनीष कश्यप के पीछे ना जाने कितने भाई थे जो दिन रात मनीष कश्यप का साथ दिए कंधे से कंधा मिलाकर। और जब मनीष कश्यप भाई जेल में था तो इन्हीं भाइयों ने दिन रात मेहनत की मनीष कश्यप को बाहर निकलवाने के लिए। इनकी माता, मनीष कश्यप की माता जी के साथ कोई खड़ा हुआ था तो वो नागेश सम्राट जैसे भाई, और भी ना जाने अनिकेत रंजन भाई, कितने भाई हैं जो मनीष कश्यप के भाई और माता जी के साथ दिन रात खड़े रहे। मनोज तिवारी जी मिलने के लिए एक बार गए, लेकिन उसके बाद क्या, कुछ नहीं। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप कुछ चीजों को भूल गया है। अब ये भूलना कहूं या फिर हो सकता है कि मनीष कश्यप यहां पर एक गेम खेला है या जो भी है। खैर देखिए मैं कहता हूं कि पार्टी में चला गया तो कोई बात नहीं, कि पार्टी में जाकर काम वही करेगा जो निर्दलीय करता। अगर निर्दलीय चुनाव जीतता तो वही काम वहां पे करेगा, वही पार्टी में। चलिए काम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपनों को धोखा दिया। अरे कोई भाई अगर पार्टी में जाना था तो अपने उन 4 बंदों से जो तुम्हारे दिन रात तुम्हारे आगे पीछे भाग रहे थे, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे थे, जिस टाइम से तुम पर एनएस से लगा जेल में थे, कम से कम उनकी तो भावनाओं को रखते भाई, आप उनकी भावनाओं को रखते हैं। मैं समझ सकता हूं कि जब एक दोस्त के साथ ऐसे होता है और जब एक दोस्त छल कपट करता है तो बड़ी दुख की बात होती है, या बड़ा दुख लगता है। और वही दुख कहीं ना कहीं भाई नागेश सम्राट को है, अपने इस भाई को, और अनिकेत भाई को भी है, और भी भाई है जो दिन रात मनीष कश्यप के साथ खड़े रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने समझने वाली बात है मेरे भाई कि मनीष कश्यप भाई को जवाब यहां पर देना पड़ेगा। मनीष कश्यप भाई को जवाब देना पड़ेगा, इसमें कोई शक ना है, क्योंकि वो जवाब मांग रहे हैं और उन्हें जवाब चाहिए। और जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि भाई उन्होंने दिन रात मेहनत करी आपके लिए दिन रात उन्होंने पुलिस के डंडे खाए, उन्होंने आपके लिए दिन रात भागे इतवित के, और एफआईआर झेली बहुत सारे लोगों ने। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीजें हैं और उनको समझना पड़ेगा, मनीष कश्यप को जवाब देना पड़ेगा। और क्योंकि अगर ये फैसला देखिए मनीष कश्यप ले रहा था तो नागेश सम्राट है या फिर और है तो ये मना नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं की भी कदर होती। लेकिन यहां पर मनीष कश्यप ने कदर नहीं की। आप लोगों की क्या राय कमेंट करिएगा दोस्तों। हालांकि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करके गलत नहीं किया है, यह बात सही है कि बीजेपी पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है देश की और देश को आगे बढ़ा रही है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और एक राष्ट्रवादी जब राष्ट्रवाद के साथ जुड़ता है तो मजबूत और होता है। खैर वो बात अलग है, लेकिन यहां पर कुछ भाइयों की भावनाओं को आहत मनीष कश्यप ने पहुंचाया है, और यह बात सही है क्योंकि मनीष कश्यप यानी कि मनोज तिवारी का इतना सपोर्ट कर रहा है, तो मनोज तिवारी ने कौन से तुम्हारी माता जी के आंसू पहुंचे थे भाई? नहीं पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। आपकी क्या राय कमेंट करिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करिएगा। और इन भाइयों की बात भी सही है और मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत किया, ये बात भी सही है। क्या कहेगा आप कमेंट करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।